न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। इससे पहले श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 7 श्लोकों तक हमने वाचन भी किया और अर्थ को समझने का भी प्रयास किया। आज क्रमशः 8वां श्लोक आपके सम्मुख है। आइए इसके सामान्य अर्थ को, इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं। अर्जुन की दशा है कि अर्जुन विषाद में, मोह में ग्रस्त है। और अर्जुन को यह ना तो विषाद लगता है ना मोह लगता है। अर्जुन को तो यह सामान्य सी प्रक्रिया लगती है कि यदि मैं अपने प्रियजनों का वध करने के लिए सामने खड़ा हूँ, मेरे सामने वह युद्ध के लिए खड़े हैं, तो ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है कि मेरे मन में इस तरह का विचार आ रहा है। और अर्जुन कहता है कि मैं सही सोच रहा हूँ। इसीलिए अर्जुन के मन में कोई ऐसी भावना अभी नहीं है कि वह विषाद से युक्त है या मोह से युक्त है। लेकिन वास्तव में अर्जुन यहाँ पर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है। वह नहीं निर्णय ले पा रहा है कि करना क्या है। इसीलिए अर्जुन कहता है अवाप्य भूमौ असपत्नमृद्धं। अवाप्य में ल्यप प्रत्यय लगा है, जिसका अर्थ हो जाता है प्राप्त करके। भूमौ असपत्नमृद्धं। यदि मुझे इस धरती पर, इस भूलोक पर असपत्नम, निष्कंटक राज्य भी यदि प्राप्त हो जाए, मैं उस राज्य को भी प्राप्त करके नहीं प्रपश्यामि, ऐसा कोई भी कारण नहीं देखता हूँ। यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम। यच्छोकम यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम। जो कि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक मेरे मन में उत्पन्न हो गया है, उस शोक को, उस दुख को जो दूर कर सके, ऐसा मैं कोई कारण भी नहीं देखता हूं। आप कहते हो कि धरती का राज्य मिलेगा तो धरती के राज्य से मेरा ये शोक दूर हो जाएगा। धरती का तो छोड़िए, राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। यदि सुरों के, देवताओं के राज्य का अधिपत्य भी मुझे मिल जाए, देवताओं का राज्य भी यदि मुझे मिल जाए, भूमि का राज्य तो छोड़िए, अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं। ये भूमि का, इस धरती लोक का, इस पृथ्वी लोक का राज्य तो छोड़िए, यदि मुझे स्वर्ग का राज्य भी इस समय मिल जाए, तो भी मैं ऐसा कुछ नहीं देखता हूँ कि जो मेरे, या कोई ऐसा कारण नहीं देखता हूं जो मेरे इस दारुण शोक को दूर कर सके, जिसने मेरी इंद्रियों को सम्मोहित कर लिया है। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं। निष्कंटक राज्य भी प्राप्त हो जाए और राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। यदि देवताओं के राज्य का अधिपत्य भी मुझे प्राप्त हो जाए, तो भी मैं ऐसा कोई कारण नहीं देख पाता हूं। नहीं प्रपश्यामि यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम। जो मेरे इंद्रियों के शोक को, इंद्रियां जो मेरी मूड हो गई है, ऐसा जो शोक मेरे मन में घर कर गया है, उसको दूर कर सके। ये अर्जुन की स्थिति है इस समय। याद रखना, अर्जुन ने इससे पूर्व श्लोक में क्या कहा था कि शिष्यस्तेहम शाधिमाम। मैं आपका शिष्य हूँ और शाधिमाम, मुझे अपनी शरण में लीजिए, ऐसा अर्जुन ने भाव प्रकट किया था। और ये जो राज्य वाली बात है, ये प्रथम अध्याय में याद कीजिए कि न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगैर जीवितेन वा। अर्जुन पहले भी निषेध कर चुका है कि ऐसे राज्य का क्या लाभ। और इससे पूर्व में भी आया है कि भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे रुधिर प्रदिग्धान, खून से सने राज्य से तो अच्छा है कि श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके, कि मैं भिक्षा का अन्न लेकर के अपना जीवन यापन कर लूं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ये वर्णन आया है, इसके आगे क्या है देखते। अपनी अपनी स्थिति को देखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही महाभारत चल रहा है। गीता का उपदेश की आवश्यकता सभी को है। वहाँ पर बैटलफील्ड नहीं सजा हुआ है, कुरुक्षेत्र के दोनों तरफ सेनाएं आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अंतर मन में जो सेनाएं खड़ी है, वह ये जो कुरुक्षेत्र की सेनाएं हैं, इससे भी ज़्यादा भयंकर है। क्योंकि ये शत्रु तो सामने दिखाई दे रहा था, उसका निवारण किया जा सकता है।
वर्तमान संदर्भ में बात करें तो ऐसे शत्रु ने व्यक्ति को घेरा हुआ है कि वह शत्रु दिखाई नहीं देता है और निरंतर अंदर ही अंदर प्रहार करता रहता है। और ऐसे शत्रु जो है बहुत खतरनाक होते हैं, स्लो पॉइजन होते हैं। इनको दूर करने का एकमात्र उपाय आपके सामने स्क्रीन पर है, श्रीमद् भगवद गीता। प्रयास करना चाहिए और स्वयं को अर्जुन समझ करके प्रयास करना चाहिए। देखिए समाधान अवश्य मिलेगा। और जिन लोगों ने अभी तक पढ़ा है उन्हें कम से कम एक मार्ग दिखने का एक जो है उनको आशा की किरण अवश्य दिखाई दी होगी यदि आपने इसको पढ़ा होगा तो। आइए आगे बढ़ते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं, राजसारथी संजय कुरु सम्राट धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप, कि हे महाराज इस प्रकार से कह करके ऋषिकेशम, ऋषिकेशम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से कह करके, गुडाकेशम परंतप, कहने वाला वक्ता कौन था? गुडाकेश अर्थात अर्जुन। अर्जुन ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से कहा। जो भी अभी पीछे बातें हुई अर्जुन उवाच में, उन सब की तरफ संजय का जो है संकेत है कि ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। दोनों के लिए विशेषण क्या क्या दिए देखिए। श्री कृष्ण के लिए दिया है ऋषिकेशम। देखिए तो दो शब्द है यहाँ पर, एक ऋषिक और एक ईश। ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को और ईश कहते हैं स्वामी को, अर्थात जो इंद्रियों का स्वामी है वही ऋषिकेश है। और अर्जुन के लिए जो विशेषण दिया है गुडाकेश, गुडाकेश उसको कहते हैं जो निद्रा को भी जीत ले। अर्जुन ने निद्रा को भी जीत लिया था, इसीलिए अर्जुन का एक नाम पड़ा गुडाकेश। अब भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन उपस्थित है। सबसे बड़ा तो उसके सामने एडवांटेज क्या है कि वो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख है। ऊपर से वेदव्यास लिखते हैं कि गुडाकेश, अर्जुन कैसा था? गुडाकेश था। जिसने निद्रा को भी जीत लिया वह अभी अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पा रहा है। ऐसी शोक की दारुण अवस्था में खड़ा है कि वह नहीं निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उसको करना क्या है। कभी इधर की बात बोलता है तो उधर रह नहीं पाता, फिर दूसरी तरफ चला जाता है। ये अर्जुन की स्थिति हो गई है। कैसी हो गई है ये स्थिति? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इधर बोलता है तो फिर इधर नहीं रह पाता, दूसरी तरफ चला जाता है, पल पल में अपने निर्णय को बदलता है। ये जो नेक्स्ट श्लोक आएगा उसमें इसका मर्म समझ में आएगा। यहाँ पर इन शब्दों का अर्थ समझिए। गुडाकेश, जिसने निद्रा को भी जीत लिया है, अर्थात जिसका इतना बड़ा नाम हो चुका है, वह अभी कह रहा है कि मैं ऐसा कोई कारण नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों के शोक को सुखा सके, दूर कर सके। और किससे बात कर रहा है? ऋषिकेशम, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, उससे बात कर रहा है। एवमुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपा, और परंतप है अर्जुन। न योत्स्य इति गोविंद, न योत्स्य मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति गोविंद हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, बोल करके अर्जुन तूष्णीम चुप हो गया। अर्जुन ने कहा न योत्स्य इति गोविंद, कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। और कह अपना एक निर्णय सुना दिया अर्जुन ने, न योत्स्य इति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, ऐसा बोल करके वह चुप हो गया। आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। तमुवाच ऋषिकेशः, इंद्रियों को जीतने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। और किस प्रकार से कहा? प्रहसन निव, हंसते हुए का। प्रहसन यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्ययांत रूप है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इस तरह से उसको वाक्य को बना देता है। तो प्रहसन निव, हंसते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब श्री कृष्ण ने हंसते हुए क्यों कहा? अब याद कीजिए अर्जुन ने क्या कहा था? शिष्यस्ते हम शाधि माम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे अपनी शरण में लीजिए।
तो यहाँ पर अर्जुन का भाव क्या होना चाहिए था? मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ, मैंने अब सरेंडर कर दिया है, अपनी आपको समर्पण कर दिया है, अब आप यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा आप चाहे वैसा करे, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। लेकिन अर्जुन ने पहले तो कहा कि शिष्यस्ते हम शाधि माम, मैं शिष्य हूँ और आप मुझे सिद्ध कीजिए, मुझे साधिए, मैं आपकी शरण में हूँ। और अगले ही श्लोक में अर्जुन क्या कहता है, 2 श्लोक के बाद अर्जुन कहता है न योत्स्य इति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा। अरे भाई कुंती पुत्र अर्जुन, जब आपने सरेंडर कर दिया है, समर्पण कर दिया है भगवान के चरणों में, तो आपको निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा? यदि आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, समर्पण कर दिया है कि शिष्यस्ते हम शाधि माम, मैं शिष्य हूँ, आप गुरु हैं, जैसा कहेंगे आप जैसा उचित हो आप वैसा कीजिए, तो फिर अब ये फैसला आपने क्यों यहाँ पर प्रस्ताव पारित कर दिया न योत्स्य इति गोविंद, कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा? यही व्यक्ति की समस्या है। भगवान के पास जाते हैं, सरेंडर करते हैं, सरेंडर का तात्पर्य समर्पण करते हैं, आत्मार्पण करते हैं, और उसके बाद फैसले भी खुद लेने लग जाते हैं। और फिर वहाँ पर यदि आप खुद फैसले लोगे तो प्रहसन्निव भारत, हंसते हुए श्री कृष्ण ने कहा। हंसते हुए इसीलिए कह रहे हैं कि पहले तो ये अपने आप को समर्पित कर चुका है और फिर एक निर्णय भी मुझे सुना देता है न योत्स्य इति गोविंद, कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा। प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य में विषीदन्तमिदं वचा, शोक करते हुए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा। क्या कहा श्री कृष्ण ने, वो देखते हैं। चलिए ये वाला श्लोक जो है फिर इसको अगले वीडियो में करेंगे। किसी ने अभी मुझे कमेंट किया था कि आप गीता के 2 वीडियो प्रतिदिन डालिए, प्रति सप्ताह डालिए, जिससे कि आप लोगों का अध्ययन जो है बाधित ना हो। तो मेरा प्रयास है कि 2 से 3 वीडियो मैं एवरी वीक आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाऊँ, जिससे कि ये जो कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, लगातार बनी रहे और श्रीमद् भगवद गीता का अवरोध के बिना जो अध्ययन है वह आपका चलता रहे। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। संस्कृत की कक्षाएं चल रही है, यदि आप उससे ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो प्रायः सभी वीडियो में लास्ट के मैंने ये बात बोली है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फिर उनको पता नहीं चल पाता कि ये कहाँ से क्या करना है, क्योंकि फिर वो मेल पर मैसेज आते हैं कि सर हमें कहाँ से जुड़ना है, क्या करना है। तो स्पष्ट मैं पिछले कुछ वीडियो में मैंने लगातार बोला है, आज फिर कह रहा हूँ, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए एक ईमेल आईडी होगी या फिर एक व्हाट्सएप नंबर होगा, दोनों में से किसी भी एक माध्यम का प्रयोग करके आप अपना संदेश पहुंचा दीजिए। और मेरा एक विनम्र निवेदन है कि मैसेज इस तरह से ना भेजिए कि वो फिर तार लगे। जैसे अभी मेरे पास 2 दिन पहले आया था किसी का मैसेज कि कक्षा का लिंक दीजिए, हमें क्लास से जोड़िए। अरे भाई आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं, मुझे भी ये सौभाग्य दीजिए कि मुझे भी पता चले कि मुझसे बात कौन कर रहा है। कम से कम अपना नाम आप बताएं, किस लिए आपने मैसेज किया है। अब इस तरह से आप कहेंगे तो ऐसे उसमें भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम आपका परिचय रहेगा तो मैं आपके नंबर को तो कम से कम आपके नाम से सेव करूँगा कि मुझे पता है ये किसका नंबर है। तो एक बार अपना सामान्य छोटा सा अपना नाम इत्यादि और संभव हो तो कहाँ से आप मैसेज कर रहे हैं इतना बताने का आप ज़रूर जो है प्रयास करें, जिससे कि व्यवस्था बनी रहे। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपका ध्यान निरंतर बना रहे। ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः।